और इधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक की है। कल सीसीएस की बैठक के बाद से यह ऐलान कर दिया गया कि इस आतंकी हमले के बाद पहली बार सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित किया गया है। इसके साथ ही भारत ने वीजा और अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का आदेश दे दिया है। पाकिस्तानियों के भारत आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही हाई कमीशन में भी स्टाफ की कटौती की गई है। पाकिस्तानी सैन्य राजनयिकों को 2 दिन में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। भारत की इस कार्रवाई के बीच पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर उकसाने वाला बयान आया है। पाकिस्तान की एनएससी की बैठक में पानी रोकने को युद्ध जैसी कार्रवाई बताया गया। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. कैबिनेट कमेटी ऑन ऑफ सिक्योरिटी ने कल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ फैसले लिए हैं। 1960 में एग्जिस्टेंस में आने के बाद में 65 का वार, 71 का वार, कारगिल का वार और उसके बाद में इतनी सारी इस बीच में आतंकवादी घटनाएं, लेकिन भारत ने हमेशा सिंधु घाटी जल समझौते का सम्मान किया था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संदेश कि अब देशवासियों का रक्त और देश का पानी साथ नहीं बहेगा। भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं हम उसके पक्ष में हैं। इससे भी कठोर फैसले अगर कुछ ले सकती है भारत सरकार तो भारत सरकार को लेना चाहिए। जितने कठोर फैसले लिए हैं उतना ही कठोर उसका पालन हो, क्योंकि अगर पानी को रोकना है तो पानी को रोकने के लिए कोई आपके पास व्यवस्था है, एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। और वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक स्ट्राइक की है। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसका दर्द भी पाकिस्तानियों को हो रहा है, जबकि भारतीय लोग सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अटारी बॉर्डर से असीम बसी की रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ पाकिस्तानी नेशनल है शेख फजल, जो इमरजेंसी में वापस जा रहे हैं। अभी अपनी वालदा की जियारत पर आए थे यहाँ पर, और अब ये हालत ऐसे पैदा हो गए हमको मजबूरन वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। हमारा वीजा जो है 45 दिन का वीजा था। कितनी तारीख को आए थे आप? हम 15 तारीख को आए थे। तो बॉर्डर जो बंद कर दिया गया इसको किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि ये तो चीज गलत है ना, गलत है ये। हम चाहते हैं भाईचारा होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए दोनों में आपस के अंदर, समझे नहीं, मगर ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसकी वजह से पहलगाम में इतने निहत्थे टूरिस्टों को मार दिया। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि उन्होंने अटैक किया, किसने अटैक किया, किसने नहीं किया। भारत ने जो एक्शन लिया है सही है सर, बिल्कुल सही किया गया है। अभी बॉर्डर का तो ये सिस्टम है कि जैसे 100% इधर सिस्टम है काम का, उसमें तो 90% टूरिस्ट का है जो बॉर्डर देखने आते हैं। 10% है जो पाकिस्तान आवाजाही क्रॉसिंग करते हैं, 10% उनका है। चलो सुबह वो आ जाते हैं तो उनसे थोड़ा रौनक हो जाती है। चलो 10% 100 में से 10% काम निकल भी जाएगा हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनका जो बंद किया है वो सही किया है मोदी साहब ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो एक्शन और ऐसे लिए जाएं तो फिर ये काम जल्दी लपेट में आ जाएगा। असर तो देखो सर, जब भी कोई काम सरकार लेती है ना, असर तो गरीब बंदे पे हर किसी पे पड़ता है। लेकिन चलो देश के साथ है, जो भी डिसीजन लिया अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि ये जो पहलगाम में हुआ है ना हमला वगैरह, ये तो सारी उम्र का अफसोस रहेगा, ये तो पूरा नहीं हो सकता घाटा, है ना। तो ये टफ एक्शन जो है आप उसको वेलकम करते हैं? भी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए इसका। जो मिलिटेंट बंदे हैं वो मरेंगे तो सब हम सुरक्षित रहेंगे ना। आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। वहीं अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान गेट नहीं खोले गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार की ओर से गेट न खोलने का फैसला किया गया है। वहीं पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से से भरा हुआ है, गमज़दा भी है। और आज इस हमले के खिलाफ दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। बीजेपी और एंटी टेरर एक्शन फोरम के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तानी उच्चायोग तक मार्च किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद